Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting for GST. इसमें हम करेंगे illustration 10. Homesaj Jaipur Rajasthan has the following balances in GST accounting. GST accounts. IGST, SGST, CGST, SGST में इनपुट इतना है और आउटपुट इतना है. So how input GST will be set up against output GST and which account will have the balance? Pass the necessary journal entries for setup of GST. पहले सॉल्यूशन में देखो, आउटपुट GST को इधर लिखो स्टार्टिंग में और इसको ब्रैकेट बना दो. -5,70,000 में -2 लाख -2 लाख. आउटपुट को हमेशा ब्रैकेट में लिखो. लेस इनपुट इनपुट GST लेस सेटअप ऑफ इनपुट GST. सबसे पहले 8,50,000, ये जो 8,50,000 ये है, इसको यहां से लेस में लिखो. तो ये 8,50,000 से -5,75,000 आएगा, तो ये आएगा +2,75,000. 2,75,000 को जो GST एडजस्ट करना है, और ये जो आउटपुट CGST 2 लाख, इसको माइनस में यहां पे लिखो और इसको भी माइनस में लिखो और यहां पे डैश. फर्स्ट इनपुट IGST एडजस्ट होगा आउटपुट IGST से, तो जो बचेगा वो CGST से एडजस्ट होगा. ये जो 2,75,000, ये जो 2,75,000 बचा है एडजस्ट करने के लिए इनपुट, तो उसको पहले आउटपुट CGST 2 लाख से 2,75,000 से पूरा एडजस्ट कर दो. 2 लाख -2,75,000 था, ये वाला उतारा था यहाँ, तो इससे 2 लाख एडजस्ट कर दिया. 2,75,000 से 2 लाख एडजस्ट हो गया. 2,75,000 से 2 लाख एडजस्ट होने के बाद जो और बच गया 75, वो इनपुट SGST से एडजस्ट होगा. यहाँ से ये इनपुट SGST से मैं आपको एरो लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा. तो ये 2 लाख और ये 75,000, ये हो गया -2,75,000. तो यहाँ पे GST होगा नील, IGST बैलेंस में नील आएगा, CGST नील आएगा और SGST में -1,25,000. और इससे इनपुट CGST 3 लाख और इससे 3 लाख. अभी ये दोनों एडजस्ट करना है. इनपुट CGST SGST 3 लाख. ये जो 3 लाख है, इसको यहाँ पे ये 3 लाख, ये लेस सेटअप ऑफ इनपुट CGST SGST अगेंस्ट आउटपुट CGST SGST. ये 3 लाख, ये देखो 3 लाख मैं बताता हूँ. 3 लाख कैसे आएगा और ये 3 लाख कैसे आएगा. तो यहां पे ये इनपुट है, इनपुट इज आवर एसेट हमने दिया था, तो ये डेबिट बैलेंस होगा, यानी रिसीवेबल बैलेंस. और ये 1,25,000 माइनस से 3 लाख एडजस्ट होने के बाद ये बचेगा 1,75,000 डेबिट बैलेंस, यानी रिसीवेबल बैलेंस. तो इसका जर्नल एंट्री करते हैं. एक्सप्लेनेशन में आपका, इसको मैं इधर ही एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको. स्टेप 1 में, एक्सप्लेनेशन में स्टेप 1 में आई विल टेल यू सेटअप ऑफ इनपुट IGST. पहले इनपुट IGST अकाउंट 8,50,000 जो इनपुट IGST सेटअप अगेंस्ट आउटपुट IGST अकाउंट है वो 5,75,000. यहां से इसको माइनस करो, इधर 5,75,000 से 8,50,000 माइनस करो, ये 2,75,000 बैलेंस होगा. लिव्स बैलेंस ऑफ 2,75,000 इन इनपुट IGST अकाउंट. इनपुट IGST अकाउंट में हमने जब खरीदा है इंटर स्टेट से, बाहर स्टेट से 2,75,000 पे करा है, क्योंकि एडजस्ट नहीं हुआ है. ये 2,75,000 स्टेप 2 में इसको एडजस्ट करेंगे. सिंस द बैलेंस इन इनपुट IGST account is not consumed completely,
एक नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली IGST का, यानी 2,75,000 बैलेंस इज सेटअप अगेंस्ट आउटपुट CGST अकाउंट ऑफ 2 लाख। ये जो आउटपुट CGST अकाउंट का ये जो 2 लाख है, इससे 2 लाख सेटअप होगा। 2 लाख टू द एक्सटेंड ऑफ 2 लाख, ये 2 लाख पूरा सेटअप हो जाएगा। ये 2 लाख से 2 लाख पूरा सेटअप होगी, यहाँ पे नील आ जाएगा, देखो ये नील आ जाएगा। एंड ये पार्ट के बाद और जो ये 2,75,000 से 75,000 रह गया, वो इधर सेटअप होगा SGST से, आउटपुट SGST से। कैसे? इट विल लीव ए बैलेंस ऑफ बैलेंस इन इनपुट IGST अकाउंट ऑफ 75,000। सिंस इनपुट IGST इज टू बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली, इसको कंप्लीटली कंजम्पशन करना है। बैलेंस इन इनपुट IGST अकाउंट ऑफ 75,000 इज सेटअप अगेंस्ट आउटपुट IGST अकाउंट ऑफ 2 लाख। ये 2 लाख से ये 75,000 सेटअप कर दिया। Thereafter output SGST account is left with a balance of 1,25,000। इस अकाउंट में 1,25,000 बैलेंस आएगा, दिस वन, ये देखो। तो फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे? नाउ कम डाउन टू स्टेप 3। 1 इनपुट CGST अकाउंट हैज ए बैलेंस ऑफ 3 लाख। ये इनपुट CGST का 3 लाख बैलेंस है। एंड आउटपुट CGST अकाउंट नील बैलेंस, इसका कोई बैलेंस है ही नहीं। ये देखो इधर आउटपुट CGST अकाउंट में नील बैलेंस है, और यहाँ पे 3 लाख बैलेंस है इनपुट में। दस 3 लाख इज रिसीवेबल इज एज इनपुट CGST अकाउंट। ये 3 लाख को 3 लाख रिसीवेबल CGST डेबिट बैलेंस के हिसाब से यहाँ लिख देंगे, रखेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट में इनपुट CGST अकाउंट 3 लाख इज सेटअप अगेंस्ट आउटपुट SGST अकाउंट अब 1,25,000। ये जो 1,25,000 था, ये 3 लाख से 1,25,000 माइनस करके देयर इज ए बैलेंस ऑफ 1,70,000 रिसीवेबल एज इनपुट SGST अकाउंट। इनपुट SGST अकाउंट में 1,75,000 डेबिट या रिसीवेबल रहेगा। इसके लिए जर्नल एंट्री कैसे होगा? जर्नल होगा, आपको याद हो गया होगा, इसका लास्ट डे का डेट लिख दो। लास्ट डेट 31 मार्च जो भी है, या जिस दिन GST सेटअप हो रहा है। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिटेड 5,75,000 टू इनपुट IGST अकाउंट 5,75,000। इनपुट IGST सेटअप अगेंस्ट आउटपुट IGST, ये कहाँ आया मैं दिखा देता हूँ। ये 5,75,000, दिस वन 5,75,000, इससे 5,75,000 सेटअप हो गया, बाकी 2,75,000 बचेगा। तो ये लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड 75,000 टू इनपुट IGST अकाउंट 2,75,000। इनपुट IGST बैलेंस सेटअप अगेंस्ट आउटपुट CGST SGST टू द एक्सटेंड ऑफ 2,75,000। कहाँ से आया? देखो ये 2 लाख आउटपुट CGST से ये 2 लाख सेटअप हो गया, और 75,000 SGST से ये 75,000 सेटअप हो गया। दिस 2,75,000 दिस वन। $2,75,000 इधर से सेटअप हो गया। देन इनपुट IGST बैलेंस सेटअप अगेंस्ट आउटपुट IGST एंड आउटपुट आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST में सेटअप हो गया। और जो 1,25,000 रुपये रहा, 1,25,000 जो बच गया था, ये इनपुट ये हो गया आपके आउटपुट IGST, आउटपुट SGST। आउटपुट SGST 1,25,000 से 1,25,000 इनपुट SGST सेटअप होगा। तो देखो उसका लास्ट एंट्री, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड 1,25,000 टू इनपुट SGST अकाउंट 1,25,000, यही सेटअप होगा। और बैलेंस बचेगा ये दोनों, ये जो रिसीवेबल लिखा है। आउटपुट CGST इनपुट CGST बच गया 3 लाख, इनपुट SGST बच गया 1,70,000। दिस इज द बैलेंस टू बी कैरिड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट GST सेटलमेंट पीरियड। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर GST कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ आपके इलस्ट्रेशन 10। ये सारा अच्छी तरह देखोगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।